बड़गाम ज़िमनी इंतखाबात, बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में है और हर कोई अपना किस्मत आजमा रहा है। और आपको मैं बताते चलूं कि काफ़ी कैंडिडेट जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं और अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त एक आज़ाद उम्मीदवार मौजूद है, मोहम्मद समीर भट्ट साहब, जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं और अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और उनका ताल्लुक जो है इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ है, तो सोईबुग इलाके में उसी गांव से इनका ताल्लुक है। समीर साहब, पहले आपका खैर मकदम में चाहिए। जानना चाहेंगे, आपने नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो सबमिट किए हैं, तो क्या सोईबुग के लोग अभी खुश हैं? बिल्कुल सर, आपने देखा होगा, आप मेरे साथ है, आपने देखा होगा कि किस तरह से सोईबुग में बड़ी गहमा गहमी है। और मैं सोईबुग बिलखुसूस यहाँ वडवन, दाहरमुना, पूरा जो इलाका वडवन से लेके आगे गतपुरा, चढ़ाबुग वगैरह बड़गाम तक पूरा ये एपिसेंटर है पूरी बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी का सोईबुग, जहाँ 80% वोट बेल्ट इस हमारे इलाके में किस तरह से लोगों में गहमा गहमी देखी। और मैं इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आगे आने के लिए बड़ा ही कुछ कर दिया। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं, रीजनल पार्टीज़ की बात करें या नेशनल पार्टीज़ के साथ आपने ज्वाइन नहीं किया, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप मैदान में उतरे हैं, क्या वजह है? सर, वजह यही है कि मेरा सियासत में आने का, कि हम देखते हैं कि यहाँ के रोड्स, यहाँ का जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, यहाँ एजुकेशन है, यहाँ पानी के मसले मसाइल है, यानी रोज़मर्रा की जो यहाँ पे मसाइल है, उनको लेके मुझे सियासत में आना पड़ा। अदरवाइज़ मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं था कि मुझे सियासत में आना है या मुझे कोई अपना किस्मत आजमाना है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्होंने क्या किया पिछले 70 साल से, या पिछले 20-25 साल से, जब से मतलब 2002 या 2008 के बाद या उससे पहले भी क्या ही उन्होंने डेवलपमेंट की है, वो हमें ज़ाहिर से दिख रही है। तो क्या लग रहा है आपको, मैदान में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल की बात करें या पीडीपी की बात करें या नेशनल पार्टीज़ की बात करें, राष्ट्रीय लोक दल भी मैदान में है, बीजेपी भी मैदान में है, क्या सोईबुग के लोग आपको साथ देंगे? बिल्कुल जनाब, सोईबुग के लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरी शाना बशाना खड़े हैं। सोईबुग के लोगों ने देखा कि किस तरह से बड़ी बड़ी पार्टी जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आए वो, और उन्होंने अपने मकसद के लिए, अपनी सीट के लिए बारहा इस इलाके को इस्तेमाल किया है, अपने वोट बैंक के लिए और अपनी जो साख्त बचाने के लिए उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी का इस्तेमाल किया है। और हम देखते हैं कि सभी को अपना अपना फ़ायदा मिला, लेकिन लोगों का फ़ायदा आज तक शायद ही किसी ने देखा हो। अगर आप जीत जाते हैं इस सेगमेंट से, बड़गाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो आप बड़गाम के लोगों के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल सर, हम देख रहे हैं कि बड़गाम इटसेल्फ भी कोई डेवलप नहीं है। हम देखते हैं कि चाहे ये हमारा इलाका या मेन बड़गाम भी कोई डेवलप नहीं है। बड़गाम एकदम शहरी श्रीनगर से सटा हुआ है, 8 से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। जो हम अभी देख रहे हैं रिंग रोड बना हुआ है, यानी ये ग्रेटर श्रीनगर के अंडर आता है, लेकिन देखते हैं डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। और यही जो हम डायमीटर देखेंगे रिंग रोड से लेके इधर लाल चौक तक, और आगे हम देखेंगे लाल चौक से लेके निशात शालीमार तक, वहाँ का एरिया कितना डेवलप है और हमारा एरिया कितना डेवलप है, ये आप खूबी देख सकते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से लगातार बड़गाम सेगमेंट में, तो क्या उन्होंने बड़गाम को फिर इग्नोर किया? बिल्कुल, बड़गाम को उन्होंने इग्नोर किया और 1 साल के बाद उन्होंने बिना कोई काम किए ऐसे ही तनहा छोड़ दिए। तो आखिर पर अपने लोगों के लिए, खासकर बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए क्या पैगाम है? मेरा बड़गाम लोगों के लिए, खासतौर से सोईबुग, वडवन, दाहरमुना और सारा इलाका जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का है, मुझे बस इतना कहना है कि एक बार आप देख लो कि हमारी डेवलपमेंट क्या है, हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। देख लो कि हमें क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स है, किसी को भी चुन लो, लेकिन देख लो हमारे साथ क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट करी गई, क्या वाकई हम डेवलप है, क्या हमारा बड़गाम, खासतौर से बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी, क्या ये वाकई डेवलप है? इस चीज़ पे वोट दीजिए, मुझे ना वोट दीजिए, किसी को वोट ना दीजिए, लेकिन अपने चेहरे को, अपने आप को देख लीजिए, अपने इलाके को देख कर वोट दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद समीर भट्ट साहब, जो कि बड़गाम ज़िमनी इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं और अपना किस्मत आजमा रहे हैं। अब बड़गाम के लोगों के हाथ में है कि किसको अब असेंबली में भेजेंगे और कौन अब बड़गाम की आवाज़ असेंबली में उठाएगा। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए JK Alert के साथ। मुझे अपने साथी सईद उबैद के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।